वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू क्या होता है और किस तरीके से रिव्यू ऑफ परचेसिंग ऑपरेशंस होता है। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले है रिव्यू ऑफ परचेसिंग ऑपरेशन, कि जब बिजनेस में परचेसिंग ऑपरेशन करे जाते हैं, परचेसिंग करी जाती है तो क्या रोल रहता है उसका, वो हम आज बात करेंगे। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले जो है परचेसिंग ऑपरेशंस, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी चेन को यहाँ पे एनालाइज करा जाता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देखा जाता है कि जब भी कंपनी परचेस कर रही है किसी भी चीज़ को या किसी भी थिंग को परचेस कर रही है, तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारे पॉइंट्स को देखना जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कनेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी चेन क्रिएट करता है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना सबसे पहले है। क्योंकि अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अफेक्ट हो जाएगा या फिर बिज़नेस के एक्सपेंसेस, बिज़नेस की कॉस्ट अफेक्ट होगी, बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट होगा, और जिससे अकाउंटिंग रिलेशन है या अकाउंटेबिलिटी रिलेशन है, उन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट होना नेगेटिव तरीके से परचेसिंग को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए वो चीज़ पहले उनको कंट्रोल में लाना एक इम्पॉर्टेंट है। तो परचेसिंग ऑपरेशन से पहले बिज़नेस में ये चीज़ें देखी जाती है कि अकाउंटिंग कैसे है, बिज़नेस की अकाउंटेबिलिटी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। So whether control are in place in the process to ensure that accountability is established। सबसे पहले अकाउंटिंग कंसिडरेशन एस्टेब्लिश करा जाता है। बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगाई है कंपनी ने, वो कैपिटल फॉर्मेशन में रिटर्न अच्छा दे रही है नहीं दे रही है, उस चीज़ को एनालाइज करना। अकाउंटेबिलिटी इज एस्टेब्लिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल एट ऑल पॉइंट अलॉन्ग विद द अकाउंटेबिलिटी चेन। उन सारे अकाउंटेबिलिटी चेन को मेंटेन करना और अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल को कंसिडर करना, जिसमें कंपनी P&L अपना कंपनी का बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चल सके। Second point, whether segregation of duties, risk mitigating controls existing within transaction processing authorization। फिर कंपनी क्या देखती है कि ड्यूटीज़ को जो बांटा गया है, सेग्रीगेट करा गया है, यानी कि बांटा गया है, रिस्क को कंट्रोल करा गया है, और जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कंपनी में, सेल्स के, परचेसिंग के, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट के या HR डिपार्टमेंट के, उन चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन करना। अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवीज़न ऑफ वर्क करके उसको मेंटेन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी का इसमें। थर्ड पॉइंट है वेदर ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली वेरीफाइड बिफोर डिसबर्समेंट, ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज़ आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। जब ट्रांजैक्शन कर रही है कंपनी परचेसिंग का, तो एक तो वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई यानी कि लीगल होना चाहिए और प्रॉपर्ली एक सिस्टम के साथ उस सीक्वेंस को फॉलो करने वाला, एक एरर और फ्रॉड से फ्री होने वाला ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर रहे हैं डिस्बर्समेंट से पहले, परचेसिंग से पहले, तो बिज़नेस परचेसिंग में ये चीज़ देखना कि वो ट्रांजैक्शन सही है या फिर गलत है। ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज़ आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। जब भी बिजनेस में परचेसिंग ऑपरेशन हो रहा है तो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डेड सही होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए और प्रॉपर्ली वेरीफाई होनी चाहिए। यानी कि जब भी कंपनी कर रही है तो उसके बेसिस पे, कंपनी के बेसिस पे यहाँ पे वर्क होना चाहिए उसका। Whether accountability for refunds and credits are maintained, whether staff understand their duties, responsibilities and accountabilities। कि इसमें रिफ़ंड कितना है, इसमें क्रेडिट कितना है, क्रेडिट मेंटेन कर रही है कंपनी, और स्टाफ अपनी ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे इस डिपार्टमेंट की, परचेसिंग ऑपरेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट की, और अपना अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी मेंटेन करे। तो हर व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी, अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, उसको क्या ऑब्लिगेशन है उस ड्यूटी को करने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी यानी कि उस ड्यूटी को लेकर एक आंसरेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है जो रिव्यू के टाइम काम में आती है। तो परचेसिंग ऑपरेशन में क्या क्या रिव्यू करना है कंपनी को, एक तो अकाउंटेबिलिटी चेन, उनके सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, अकाउंटिंग के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, कंपनी ने जो ड्यूटी बांटी है उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, रिस्क को मेंटेन करना है, ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड होने चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए और प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होने चाहिए उस परचेसिंग ऑपरेशन इवेंट के। साथ ही साथ उस चीज़ों के अंदर रिफ़ंड और क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना, और जो भी स्टाफ उस
ड्यूटी में इन्वॉल्व है उनको ड्यूटी की अथॉरिटी समझना, उस ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना और उस ड्यूटी में उन्होंने करा क्या है उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। थैंक यू। तो इस बात में हमने यहाँ पे कंप्लीटली एक चीज़ को समझा है, एक रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल में पहला पार्ट जो है परचेसिंग ऑपरेशन का वो कंप्लीट करा है। थैंक यू।